termed by the Hindustan Times in 2004 as a person who can guide your mind to go in the right direction. He has helped thousands of trainers to make their career in this field. Today, in this wonderful workshop, Ram Verma will reveal the most complicated subject in a very simple and precise way. Today, you can learn as to how you can prepare yourself to receive the wonderful pack of gift that this universe is ready to offer you by re-imprinting your subconscious mind. So, ladies and gentlemen, boys and girls, be ready to change the game in your favor. Be open to learn the most amazing human mind technology from none other than Ram Verma. Let us welcome him with a big round of applause. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस खूबसूरत सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप यूं समझिए कि जो मेरी शुरुआत थी वो बहुत मैजिकल नहीं थी। आई बिलोंग टू ए स्मॉल विलेज, अ वेरी स्मॉल फैमिली, दैट इज फार्मर्स फैमिली इन वेस्टर्न यूपी। और जहां पर 1978 में कोई बहुत बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और वहां से यहाँ तक की जो जर्नी जब मैं देखता हूँ तो कुछ चीजें जो मैं सीख कर आया हूँ अपने मेंटोर्स से, जिन्होंने यूनिकली मेरे माइंडसेट के ऊपर काम किया। एनएलपी, न्यूरोप्लास्टिसिटी, हार्ट कोहेरेंस को मुझे समझाया, पैसे के साथ हार्मोन को समझाया, जो आज तक कोई किताब नहीं लिखी गई इसके ऊपर, कि जो पैसा है वो हमारे डीएनए में या हमारे हार्मोन लेवल पर होना चाहिए। मेरे मेंटोर्स ने मुझे बताया कि आप रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या है। जब मैंने इसे बोलना शुरू किया तो अब बहुत सारे लोगों ने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आरएएस बोलना शुरू कर दिया। अच्छी बात है। जब मुझे मेरे मेंटोर ने बताया कि फ्रंटल लोब एक्टिवेशन क्या है और या फ्रंटल लोब क्या होता है, तो चौंकाने वाली चीजें मुझे पता चली। फिर मुझे पता चला हार्ट कोहेरेंस क्या होता है, यानी कि आपके हृदय की संगतता, वो कितना कोहेरेंट है, आपके विचारों के साथ एग्री कर रहा है, इसकी बहुत बड़ी पावर है। और फिर मुझे पता चला कि हमारा जो गट है वो अगर इंस्टिंक्ट नहीं देगा हमें, जब डिसीजन लेंगे तो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। फिर ये सारी चीजें तो हमें पैसे के लिए नहीं बताई जाती। कोई बता देता है कि एक अफर्मेशन कर लो और हम लग जाते हैं, लेकिन बाकी चीजें वैसी की वैसी रहती हैं। तो खुद सोचिएगा कि अगर एक कार है वो कब चलेगी, जब उसके पहिए भी अच्छे होंगे, जब आप उसको कह सकते हैं कि उसका इंजन भी अच्छा होगा और उसका ड्राइवर भी बढ़िया होगा, उसमें फ्यूल भी होना चाहिए। और अगर वो कहीं रुक जाए तो इतनी जरूर आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप उसको थोड़ा बहुत ठीक भी करना जाने। ये सारी चीजें मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा। और आपने लिखा है कि, किसी ने लिखा है कि आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट माई ड्रीम जॉब। इससे भी परे की बात करो ना आज आप। मैं आज आपको कुछ चीजें विशेष बताऊंगा और कुछ लो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको समझ लेने चाहिए। मैं और आपको एनएलपी 2.0 जो मेरा एक नया वर्जन है, एनएलपी को मैं 10 साल आगे लेकर चला आया हूं, जहां पर मैंने एनएलपी के साथ जोड़ दिया है न्यूरोप्लास्टिसिटी को, जो 21st सेंचुरी की, इसके बारे में आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसके साथ मैंने जोड़ा है फ्रंटल लोब एक्टिवेशन को, इसके साथ जोड़ा मैंने हार्ट कोहेरेंस को, और इसके साथ जोड़ा है मैंने गट इंस्टिंक्ट को। और मुझे मालूम है कि गट के ऊपर आपने मेरे कई पॉडकास्ट देखे होंगे, सुने होंगे, और वहां पर जो चीज मैं बता रहा हूं वह एक तरह से पूरे नेशन के लिए एक रेफरेंस बनता जा रहा है कि मैं कौन सी चीज बता रहा हूं, कितनी गहरी चीज बता रहा हूं, वही मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा। लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक बार कंधों को सीधा करिएगा और
सीधे करने से के साथ साथ मैं एक पावर पॉइंट के साथ आपको जोड़ूंगा। तो इस समय एक छोटी सी पावर पॉइंट आपके सामने आ रही है और मैं वेलकम करता हूं आप सभी का। न्यूरो साइंटिफिक सीक्रेट्स जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ये यूनिक होंगे। कंधे सीधे रखिएगा, पेन पेपर अपने साथ रखिएगा और जब मैं कोई टेक्निक भी कराऊंगा, बहुत सारी कराऊंगा, तो उस समय मुझे सुनिएगा जरूर, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं यूजुअली नहीं मिलेंगी। इन्हें क्रिएट करने के लिए, यहाँ तक आने के लिए मुझे बहुत मेहनत कॉम्प्रहेंसिवली करनी पड़ी है। वो चीज मैं आपको दे रहा हूँ और दिल से दे रहा हूँ, ताकि आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करें अपनी लाइफ में, अपने परिवार की लाइफ में, अपने फ्यूचर में। सो हाउ टू गेट वेल्दी माइंडसेट। लेकिन माइंडसेट अकेले नहीं काम करेगा। माइंड का सेट सिर्फ यहाँ पर है, जबकि आपके पास और भी पूरा सिस्टम है, जिसको आप कह सकते हैं कि आपके पास जीन्स है, हॉर्मोन्स है, सेल्स है, ठीक है ना। तो इनको भी आप समझना होगा पैसे के साथ। और ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा जो वर्जन है NLP 2.0। तो थोड़ी सी जानकारी मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरी स्टोरी है कि मैं एक ऑथर, एंटरप्रेन्योर, मास्टर NLP माइंड कोच, वेलनेस कोच, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा हूँ सिंस 1992। 93 में तो मैंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी, अपने आप को हील करके। और इतने बड़े एक्सपीरियंस के साथ मैं हजारों किताबें पढ़ चुका हूँ और मैं काउंसलिंग ऑलमोस्ट एवरी डे आई एम गेटिंग काउंसलिंग ऑफर्स। और ये काउंसलिंग असाइनमेंट जो कई बार मुश्किल हो जाते हैं इतने करने। CEOs हैं उसमें, चेयरमैन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बिजनेस पर्सन हैं। और मैंने बहुत सारी वर्कशॉप को कंडक्ट भी किया है और आप भी कई वर्कशॉप में मेरे साथ जुड़ चुके हैं, छोटी या बड़ी में, मुझे मालूम है आप में से अधिकांश। मुझे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने जगह दी है, अपने स्पेस दिया है। और अगर आप एक जगह पर देखें जो राइट डाउन में, टीचिंग द माइंड टू गो इन राइट डायरेक्शन, इसमें अगर ऊपर देखेंगे तो ये February 1, 2004 का हिंदुस्तान टाइम्स है। यानी कि 2004, अब से 21 साल पहले ये खबर मेरे बारे में हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी थी। और कितना बड़ा राइटअप था, जहां पर मेरे सामने सैकड़ों लोग बैठे हैं। यानी कि अब आप इस ऑथेंटिक न्यूज को देख सकते हैं। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई है। इसके बारे में हम कभी फिर ज्यादा बताएंगे। ये मेरे कुछ एक ग्लिम्पसेस हैं पेड वर्कशॉप के, फ्री वर्कशॉप के। हजारों लोगों को हम वर्कशॉप दे चुके हैं, ठीक है ना। इस तरह से मेरे सर्टिफिकेशन कोर्सेज थे पैंडेमिक के पहले, पैंडेमिक के बाद नेचुरली हम दूसरी तरीके से चीजों को कर रहे हैं, जैसे अब आप सामने बैठे हैं। और अगर मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दूं, वो ये है कि मेरी जर्नी अब तक ये रही है कि मैं कह सकता हूं कि 1.5 मिलियन तो नहीं, इससे कहीं ज्यादा है जितने लोगों को मैंने एड्रेस किया। ये तो करीब 2, 3, 4, 5 साल पहले का ही डाटा चल रहा है, ठीक है ना। 13,000 से ज्यादा लोगों को मेरे सिग्नेचर प्रोग्राम में मैंने ट्रेंड किया है पूरे वर्ल्ड में। 5 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, वर्कशॉप्स हैं, 12 करोड़ से अधिक मेरे व्यूज हैं, 700 वीडियोज हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूँ, किसी ने भी माइंड के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर और सेल के ऊपर, बॉडी के ऊपर, हार्ट के ऊपर, हमारी फीलिंग्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, वेलनेस के ऊपर इतनी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। एंड एवरी वीडियो गिव्स यू अ न्यू लर्निंग। ये नहीं कि वो कहीं से भी कुछ उठा लिया गूगल करके, नहीं। आई रीड अ लॉट एंड देन आई मेक एवरी कंटेंट इतना बढ़िया बनाने की कोशिश करता हूं ताकि वो आपकी लाइफ को चेंज करें। ये मेरी रेटिंग है गूगल पर और फेसबुक पर, तो ये मेरी जर्नी है। अब शुरू करता हूं आपके साथ, और यहां से ये शुरुआत होगी लर्निंग की और आपके साथ बात करने की। राइट, लेट अस स्टार्ट।
और अब आप मेरे साथ जुड़ेंगे, और कुछ चीजों को जो मैं धीरे धीरे बताऊंगा वो अपने आप में एक पूरी बुक होगी। जैसा कि अभी किसी ने कहा कि मैं एक ड्रीम जॉब को लेना चाहता हूं या लेना चाहती हूं, याद रखिएगा वो ये शो कर रहा है आपका सेंटेंस कि आप उस जॉब के पीछे हैं। यहीं से कंधे सीधे करिएगा, और आप इस जॉब को चेज कर रहे हैं, और ये आपकी स्कार्सिटी माइंडसेट को शो कर रहा है। जब आप किसी चीज को चेज कर रहे हैं तो यह आपके माइंडसेट को मुझे क्लियरली बता रहा है पिछले 34-35 सालों के अनुभव से, और मेरे मेंटोर्स ने मुझे बताया, जो आंखें दी हैं कि कैसे चीजों को देखना है। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी गोल को, आप किसी लक्ष्य को चेज कर रहे हैं, तो आप यूं समझ लीजिएगा कि आप इस समय स्कार्सिटी में हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि आप उस ड्रीम जॉब के साथ अपने आप को इस तरह से आइडेंटिफाई करें, देख लिया ना मेरे आपको, कि ये ड्रीम और आप एक हो जाएं थोड़ी देर के लिए, और उस जोन को आप परमानेंट कर दें। अब उस ड्रीम जॉब के लिए आप अपने आप को क्वालिफाई कर चुके हैं, जैसे ही उसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे, और एक समय आएगा कि जैसे ये आपके साथ बॉन्डिंग क्रिएट होगी आपके ड्रीम की जॉब की, या आपके लक्ष्य की, या आपके सपने की, उस समय मेरे मेंटोर की बात को ध्यान से सुनिएगा। याद रखिएगा, उस समय तुम उस ड्रीम जॉब की, उस ड्रीम लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहे हो, बल्कि वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है, और वो आपको गाइड करेगा कि आप क्या क्या करें और क्या क्या ना करें। और इसको मैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में समझाऊंगा। सारी दुनिया आपको जो ये बता रही है ना, ये किताबी ज्ञान, यह इमोशन की बात है। ये ज्ञान से नहीं चलेगा, ये इमोशन से चलेगा। जब आप अपने लक्ष्य के साथ इस तरह से एक ताल्लुक, रिश्ता बना लेते हैं कि वो आपको अपनी तरफ खींचता है, और फिर आप स्वतंत्र भाव से सुबह उठते हैं, और आपकी आंखों के सामने हजारों चीज आती हैं, हजारों न्यूज आती हैं, हजारों बेकार के ऑफर आते हैं, हजारों आपके फिसलने के भी अवसर आते हैं, पर आपका लक्ष्य आपको भटकने नहीं देता। वो आपको अपनी तरफ खींचता रहता है। और यहां पर एक चीज समाप्त हो जाती है, दूसरी चीज लिख लो, और वो चीज ये है कि उस समय आप एक पर्टिकुलर जोन में आ चुके हैं, एक पर्टिकुलर मनोदशा में आ चुके हैं, और ये जोन, ये मनोदशा, इसे पैसे वालों की दुनिया में फ्लो कहा जाता है। जब भी आप इस फ्लो में हैं तो आप बगैर प्रयास के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर आप फ्लो में नहीं हैं तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल में एक दिन आपका माइंड और आपकी बॉडी थकना शुरू हो जाती है, और एक दिन फिर आप कहते हैं यार मेरी किस्मत में कुछ नहीं है, छोड़, कौन करेगा इतनी मेहनत। और आप, पता है क्या हुआ है? क्योंकि आपने अपने माइंड को वह सेट विचारों का नहीं दिया, बिलीफ का वो सेट नहीं दिया जिसको हम माइंड सेट कहते हैं, जो आपके अंदर एक जोन या एक फ्लो क्रिएट कर दे। जब मैं लोगों के साथ जुड़ता हूं, देखता हूं, या फिर मैं अपने कुछ एरियाज को देखता हूं कि अगर मैं दिन में 4 घंटे पढ़ रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, नोट्स बना रहा हूं, तो वो मुझे फ्लो इतना खूबसूरत लगता है कि मैं अपना खाना भी भूल जाता हूं। लेकिन जिस दिन मैं नहीं स्टडी करता हूं, उस दिन मुझे वह वक्त काटने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, राम सर आप कितनी मेहनत कर रहे हो, और मैं हंसता हूं, अरे भाई ये किताब पढ़ना, ये नोट्स बनाने 24 घंटे, मैं 8 घंटे तक लिखता रह सकता हूं। यह तो मेरा जॉय है, ये तो मेरा आनंद है। जिसे तुम आनंद कह रहे हो, कुछ नहीं करने को कंफर्ट जोन कह रहे हो, वो मेरे लिए बर्बादी जोन है। तो पहली चीज करना है आपको, लिख लो सब लोग,
इफ यू वांट टू मेक मनी, अगर आप पैसे की तरफ जाना चाहते हैं तो पैसे के साथ रिलेट करिए और इस रिलेशनशिप को, उस अवसर को जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यहीं से मेरी अब जानकारी शुरू होगी। यह जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और मैं आपके साथ कुछ चीजों को शेयर करूंगा। मैं आपके साथ कुछ सवाल जवाब करूंगा और इन सवालों का जवाब भी मैं दे रहा हूंगा। आप सवालों के लिए इमीडिएटली अपने पेन पेपर निकालना शुरू कर दें और मैं आपको पढ़ भी रहा हूंगा कि आप क्या लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं आपको और यहीं से मैं आपके माइंड सेट को कुरेदना शुरू करूंगा और फिर मैं आपके सामने पूरा पढ़ाऊंगा एक पेन और व्हाइट बोर्ड लेकर या राइटिंग पैड लेकर। लेकिन उससे पहले बात करते हैं ताकि मैं आपको देखना शुरू करूं। पहला सेंटेंस लिखिएगा, इंग्लिश में मैं बोलूंगा और फिर हिंदी में भी। आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन के बाद मैं आपको गाइड करूंगा आपके माइंड को, ठीक है ना। और मैं वहां कहीं पर लेकर जाना चाहूंगा आपको, जिस तरह से मुझे बैठाकर मेरे कुछ मेंटोर्स ने मुझे गाइड किया था कि तुम कितना भी ये कर लो, ये इस तरह से कि भाई आई एम मेकिंग मनी, आई एम मेकिंग मनी। जब तक एक इंटरनल वर्ल्ड में अलाइनमेंट नहीं होगा और उस अलाइनमेंट के लिए आपको क्या क्या करना होगा वो मैं सारी चीजें बताऊंगा। मुझे 5-7 क्वेश्चन आपको पूछने दो। क्या आप तैयार हैं? एक बार टाइप करिए वाई कि अगर आप तैयार हैं तो। पेन पेपर आपके पास है? अगर हाँ तो वाई लिखें। थैंक यू वेरी मच रुचि, नीलम, प्रिया, संजय। ओके, थैंक यू वेरी मच। पहला क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार होइए। और यहाँ पर मैं आपके लिए एनएलपी कर रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि जो इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी बातें तब होती हैं जब मैं किसी को पर्सनल काउंसलिंग देता हूँ। पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, पैसे को मैनिफेस्ट करने के लिए, पैसे के लिए माइंडसेट तैयार करने के लिए, या पैसे की तरफ आपकी जर्नी शुरू हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि जो मेरी काउंसलिंग अब शुरू हो चुकी है। और अगर उसके आप फीस जानना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा कि अभी ना जाने। आपको जो चीज मिल रही है वो कितनी कीमती है ये खुद सोचिएगा। अगर आप एक ट्रेनर हैं, एक कोच हैं पैसे के, अगर आप एक टीचर हैं, तो आप इन क्वेश्चन से अपनी वर्कशॉप भी बना सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकर जाइएगा, अपनी जीवन को बढ़िया करिएगा। दिल खोलकर मैं पढ़ाऊंगा, मस्ती के साथ, कोई जल्दी नहीं है। मस्ती के साथ आप पेन पेपर लें। इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलता हूं आप। व्हाट वाज द फर्स्ट मैसेज यू रिसीव्ड अबाउट मनी इन चाइल्डहुड? एक काम करता हूं, मैं लिख ही देता हूं आपके लिए। नाउ यू आर हैविंग द व्हाइट बोर्ड और द राइटिंग पैड। व्हाइट तो नहीं है, ब्लैक है। पहला सेंटेंस लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ये मनी क्वेश्चन है, MQ मनी सेट क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट वाज, मैं फिर हिंदी में लिख दूंगा इसको। व्हाट वाज द फर्स्ट मैसेज यू रिसीव्ड about money in your childhood? इसकी हिंदी लिखने की कोई जरूरत नहीं लग रही मुझे, इतना मुश्किल नहीं है सेंटेंस। सिंपल ये है कि सबसे पहला क्या संदेश आपने पाया था जब आप बच्चे थे। इस सेंटेंस को लिखो और फिर मैं जो कहूंगा वो करो। सेंटेंस को मैंने लिख लिया, इसे देख लो, सुन लिया, ठीक है। अब आंखें बंद करो सब लोग, कंधे सीधे करिएगा। किसी ने लिखा है वी आर पुअर, इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल आल्सो बी पुअर। स्कार्सिटी, आई एम रिच, ठीक है। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, ये लिखा है। एनीवे, अब कंधे सीधे करो। और अब मैं आपको रियलिटी में लेकर जा रहा हूं। ये सारे सेंटेंसेस तो आपने हो सकता है कि लॉजिकल माइंड से लिखे हों या जल्दबाजी करी हो,
कंधे एक बार सीधे करिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं, और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप किसी मशीन पर काम कर रहे हैं तो आप आंखें खोले रखिएगा। नाउ इमेजिन करिएगा, आंखें बंद करके गो इनटू द टाइम, उस समय में जाइए व्हेन यू आर ए चाइल्ड। कोई सी भी आपका चाइल्ड का सीन याद आ रहा है उसे आने दीजिए, एंड थिंक अबाउट योर पेरेंट्स या केयर गिवर्स, और उन लोगों को देखिएगा जो आपके चारों तरफ है, पेरेंट्स हैं उनमें से, या जो आपकी केयर करते थे। कई बार नानी, चाची, दूसरे लोग होते हैं। और अब देखिएगा कि वहां पर पैसे के लिए आपको वो क्या कह रहे हैं। क्या वो चुप हैं? अगर चुप हैं तो क्या कर रहे हैं? क्या वो पैसे के लिए वहां पर, पैसे के लिए, मनी के लिए, वेल्थ के लिए उनके विचार क्या है? उनकी सराउंडिंग कैसी है? क्या आपको वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या उनके पास पैसा बहुत आसानी से आ रहा है? उनके पास आज आप क्या सोच रहे हैं, इसको छोड़ दीजिएगा। ये जब आपको कराया जाता है कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी, पहले ये बताइए कि फाउंडेशन में क्या पड़ा है। जब आप वहां पर उन इमेजेस को देख रहे हैं जो भी आ रही है, उसमें आपका, आपके परिवार का पैसे के साथ कैसा रिश्ता है। रिश्ते का मतलब है कि 10 आउट ऑफ 10 है तो नेचुरली आपको यहाँ पर बैठने की जरूरत नहीं है। फिर आप एक अंबानी फैमिली या टाटा फैमिली से हैं। वहां पर आपके चारों तरफ के जो लोग हैं जिनके साथ आप रिलेट कर रहे हैं, टीचर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, हाउ डू यू सी देम? याद रखिएगा, पहला बिलीफ आपका वहीं से आया है। आंखें खोलिएगा, इसका आप आंसर लिखेंगे और यहां पर आप एनएलपी लगाएंगे। और इसको पहली टेक्निक अब मैं बता रहा हूं, टेक्निक, नंबर ऑफ टेक्निक्स होंगी ताकि आप लोगों की भी हेल्प कर जाएं। मेरे साथ आगे आप जुड़ते रहिएगा, जितनी भी मैं वर्कशॉप दे रहा हूं उनके साथ जुड़ते रहिएगा। लिखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आपका, मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगा क्योंकि बातें करने के बाद हमें सॉल्यूशन चाहिए। इमीडिएटली लिखिएगा, ट्रांसफॉर्म your image of that past. Create new perception. और यहां पर पहली टेक्निक आप फ्रंटल लोब एक्टिवेशन की सीखेंगे सभी लोग। यह टेक्निक आप अपने बच्चों को जरूर कराएंगे, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं। बच्चा भले आपका पहली क्लास में ही, आज उसको बड़े गोल्स के माइंडसेट को तैयार करेंगे तो वह होमवर्क बढ़िया तरीके से करेगा। और अगर माइंडसेट में ये चीजें नहीं है तो याद रखिएगा उसको भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी और रोजाना आपके साथ लड़ेगा वो। और आप धमकाएंगे तो रिश्ता आपके साथ ही खराब होगा। कभी आप ये कहें सर मेरे साथ रिश्ता ही नहीं रहा उसका, तो जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। यहां पर मैं आपको 1 मिनट टेक्निक दे रहा हूं। क्रिएट अ न्यू मूवी of your past and merge with it. Number of times. NOT का मतलब है number of times. अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर आप अपने पास्ट में उन इमेजेस को एकदम से देख पा रहे हैं जहां पर एक बहुत वेल्थ नहीं थी, जहां पर एक बहुत बड़ी लाइफ स्टाइल नहीं था, जहां पर एक आपको लग रहा है कि पैसे की स्कार्सिटी थी, जहां पर पैसे के लिए स्ट्रगल हो रहा था, उस इमेज को अब आप रिप्लेस करेंगे। इसे करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर मैं सारे तरीके ही बताऊंगा तो मैं अगले टेक्निक पर नहीं जा पाऊंगा।
एक चीज को समझ लीजिएगा कि आपका माइंड किसी भी इमेजिनेशन को करके उसे एक रियल कर सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। वंस अपॉन ए टाइम आई वाज वर्किंग इन सूरत। ये मेरे अर्ली डेज की बात है। आई थिंक ये 2012-13 की बात है। मैं वहां एक वेबिनार दे रहा था, तो एक आदमी मुझे मिला। उन्होंने कहा कि साहब मेरे पास बहुत सारा पैसा है एंड आई मेड गुड अमाउंट। आई मीन 100 करोड़ से ऊपर है मेरे पास जो मैंने कमाया है, लेकिन मुझे अभी भी सोशल एंजाइटी है। मैं बड़े लोगों में नहीं बैठ पाता हूं, जबकि लोग मुझे मानते हैं कि मैं बड़ा हूं। मुझे सोशल एंजाइटी रहती है और मैं किसी पार्टी में नहीं जाता हूं। जब मैंने उसके बिलीफ्स को कुरेदना शुरू किया तो पाया कि उसके पास्ट में बेकार की इमेजेस पड़ी हैं, जहां पर उसके पास एक पुअर लाइफ थी और वो आज भी उसी सेल्फ इमेज के साथ जी रहा था। सेल्फ इमेज। और वो ये मानता था कि मैं वही हूं, भले ही ये मेरे पास पैसा आ गया। तो समझ लीजिएगा, आप अपने चाइल्डहुड के इन एक्सपीरियंसेस से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाते, तो ये सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए इन्हें साइकोलॉजी में कहा गया है एडवर्स, यहां लिख देता हूं, इनको एस कहा गया है। एस, इनका नाम है एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलते हैं अगर आप इनको नहीं बदलते हैं तो। ये लिख लीजिएगा। तो मैंने उन्हें एक टेक्निक कराई और टेक्निक कराने के बाद उस आदमी ने 5 दिन की मुझे फीस दी थी बैच के साथ। लेकिन अगले दिन उसने धीरे से कहा, राम सर मेरा काम हो गया, आपने जो कल टेक्निक कराई थी एनएलपी की, मेरी एंजाइटी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और कमाल की बात है कि आपकी वर्कशॉप के बाद आई अटेंडेड अ पार्टी, मुझे वहां जाना था और मैं चेक भी कर रहा था कि मैं कैसे बिहेव करूंगा। मैंने पूरी पार्टी को एंजॉय किया है। पहली बार मुझे लगा है कि मैं उस सोसाइटी का हिस्सा हूं। मैंने क्या कराया था, मैं इसे एक छोटे से वर्जन में आपको दूंगा। इसे आप बढ़िया तरीके से 30-40 मिनट करिएगा। छोटा सा वर्जन मैं दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, उसको एक नया रेफरेंस दिया आप उसके पास्ट में ले जाकर। और मैं जानता हूं, मैं अपने माइंड को और आपके माइंड के एक कला को जानता हूं कि हमारा माइंड किसी भी पल एक नए रेफरेंस को क्रिएट कर सकता है, जो इमेजिनरी है, जो रियल नहीं है, लेकिन वो रियलिटी को ही एंजॉय करता है। अगर मैं आपसे कहूं इस समय सोचो कि आपका मनपसंद खाना आपके सामने, तो मुंह में पानी आ जाएगा। तो इस तरह से हम रियलिटी को हम क्रिएट कर लेते हैं एट द रेट ऑफ विजुअलाइजेशन। और इस विजुअलाइजेशन को आपको कहां करना है? फ्रंटल लोब पर। फ्रंटल लोब क्या है? जहां पर दोनों आपके आईब्रोज हैं, इसके बीच में जो जहां पर आप तिलक या बिंदी लगाते हैं, इसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं। यहां फ्रंटल लोब की जो हमारे ब्रेन की जो सेल्स हैं, जो फ्रंटल लोब की जो ब्रेन सेल्स हैं, यही एग्जीक्यूट करती हैं जो भी आपकी लाइफ में हो चीजें आप करते हैं। आप कहीं से भी नई कल्पना ले सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन आपकी फ्रंटल लोब में ही है। जिन लोगों का फ्रंटल लोब के ऊपर उनके गोल्स की पिक्चर नहीं है, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करते अपनी चीजों को, और वो प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हो जाते हैं। और ये बड़ी बड़ी बीमारी बन चुकी है। तो अगर आपको एग्जीक्यूशन पावर बढ़ानी है तो फ्रंटल लोब के ऊपर इमेजेस को लाना है। मैं यहाँ पर टेक्निक्स कुछ बताऊंगा। कंधे सीधे करिएगा, और इमेजिन का पेन पेपर नीचे रख दीजिएगा। कंधों को सीधा करके आंखें बंद करिए एंड 1 मिनट टेक्निक सुनिएगा। सांसों को नॉर्मल करिए और इमेजिन करिए कि आप अपने पास्ट में किसी एक दिन को चूज कर रहे हैं, महीना, ईयर, डेट, कोई भी चूज कर लीजिएगा और इमेजिन करिएगा ये आपके चाइल्डहुड का है, जब आप अपने टीनेज में थे, 17, 18, 16 साल, जो भी आप लेना चाहें। और अब एक इमेजिन करना शुरू करें, इस इमेजिनेशन को करना शुरू करें that you have been invited by the
super rich people of your town or of your country. इमेजिन करिए कि जब आप 15-16 साल के थे उस समय आप सुपर रिच लोगों के द्वारा, जो आपके या तो शहर के थे या देश के थे, उनके द्वारा इनवाइट किए गए थे। आंखों को कोमलता से बंद कर लें और इमेजिन करिए कि आपको कोई सुबह बता रहा है या आपको कोई कॉल आ रही है या फिर आपको कोई मैसेज मिल रहा है दैट यू हैव बीन इनवाइटेड और आप तैयार हो रहे हैं। उस सुबह को बदलिए। इमेजिन करिए कि आप उस समय चमकते हुए चेहरे के साथ, खिलखिलाते हुए, एक एटीट्यूड के साथ, एक मोमेंट को एंजॉय करते हुए, कोई गाना गाते हुए। इमेजिन करिए कि आपके लिए कोई कार भेजी गई है या इससे भी बढ़िया जो भी आप करना चाहें। इमेजिन करिए कि उस कार में बैठकर आप जा रहे हैं। यहाँ पर आप डिटेल्स को सुनेंगे, यहाँ से आप अपने फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करेंगे और मेरी बात को गौर से सुनेंगे। ये टेक्निक अब शुरू होती है और एक एक डिटेल्स को देखेंगे। आप इस कार में बैठे हैं तो कौन सी साइड में बैठे हैं, इसकी सीट का कलर क्या है, इसके अंदर कौन सा गीत या गाना चल रहा है। इमेजिन करिए कि इस समय आपने किस तरह के कपड़े पहने होंगे, मानो आप रिच लोगों से मिलने जा रहे हैं। इमेजिन करिए कि आप किस विंडो से बाहर की तरफ देख रहे हैं और आपको बाहर के नजारे, सीन्स दिखाई दे रहे हैं। मेक दोज इमेजेस ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। इमेजिन करिए कि अब आपकी कार उस जगह पर जाकर उस होटल के सामने लॉबी में रुक रही है एंड यू आर गेटिंग डाउन। कौन सी साइड से उतर रहे हैं। इमेजिन करिए कि आपको वेलकम करने के लिए वहां पर जो द्वारपाल हैं, गेट कीपर्स हैं, वो कैसे आपको वेलकम कर रहे हैं और आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि लॉबी से आप मेन एंट्रेंस में जाकर किस साइड में आप कौन सी सीढ़ी चढ़े जहां पर आपकी खूबसूरत मीटिंग होने जा रही है। इस लॉबी में जाएं, इस लॉबी की डिटेल्स को महसूस करें। वहां पर किस तरह के सोफे पड़े हुए हैं, वहां से सीढ़ियां लेफ्ट में जा रही हैं ऊपर की तरफ के राइट में, और देखिएगा कि आप उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर तक जा रहे हैं एंड यू समबडी इज ओपनिंग द डोर फॉर यू। शीशे के उस दरवाजे को खुलते हुए देखिए एंड इमेजिन करिए कि वहां पर कुछ लोग हैं आपके शहर के या आपके देश के या दोनों, एंड इमेजिन वो देखकर आपकी तरफ देखकर खुश हो रहे हैं और वो कह रहे हैं वेलकम। यहीं पर आपकी टेक्निक शुरू होगी। अब कंधे सीधे रखेंगे, अपनी इस इमेज को कोशिश करो दोनों आईब्रोज के बीच में देखने की। अगर आप हिलेंगे तो बात नहीं बनेगी, हिलना बंद करिए अगले 30 सेकंड के लिए। लेट दैट इमेज क्रिएट्स इट्स स्पेस ऑन योर फ्रंटल लोब। इमेजिन करिए किन लोगों के चेहरे आपको हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनमें से कुछ लोग खड़े हो गए हैं आपको वेलकम करने के लिए। इमेजिन करिए कि वो जो टेबल है वो यू शेप में है कि गोल है। इमेजिन करिए कि उनके ड्रेसेस का कलर क्या देखोगे, कौन लोग दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप किससे हाथ मिला रहे हैं, उस हाथ के टेम्परेचर को महसूस करें। किसका कंधे पर आपके हाथ आया है। कोई आपसे ये कह रहा है यू आर योर ओन फ्यूचर बिल्डर, वन डे यू विल डू समथिंग मैजिकल। याद रखिएगा ये सेंटेंस मुझे बोला गया था, लेकिन ये रियलिटी में नहीं बोला गया था, मेरी इमेजिनेशन में मैंने इसे क्रिएट किया था। मैं आज आपको सीक्रेट बता रहा हूं। मेरे पास वो रेफरेंस नहीं थे, मुझे बनाने का मौका मिला NLP 2.0 सीखते हुए और उसको यूज करते हुए। किसके शब्दों में सुनना चाहेंगे, अपने नाम के साथ सुनिए। मैं अपने नाम के साथ सुन रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि मेरा नाम लेते हुए यू विल डू समथिंग मैजिकल इन योर लाइफ वेरी सून। और इस आवाजों को दोनों कानों में अभी सुने और इमेजिन करें कि यू आर फीलिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन नाउ। इमेजिन करिए कि वहां पर कॉफी आपके लिए भी है या जूस है, वहां के स्नैक्स हैं, एंड इमेजिन करिए कि यू आर द सेंटर ऑफ दिस ग्रुप नाउ। आप इस समूह का केंद्र बन चुके हैं। एंजॉय दिस फॉर सम मोमेंट। मेक द पिक्चर ब्राइटर, बिगर, बोल्डर ऑन योर फ्रंटल लोब। एक लंबा सा सांस लीजिए और इमेजिन करिए कि ये एनर्जी आपकी स्किन के पोर्स से अंदर की तरफ आ रही है। इस ऊर्जा को अपने नाभि पर महसूस करें, सांस को रिलीज करें
और एक बार फिर सांस लेते हुए इस ऊर्जा को नाभि से इनहेल करते हुए अपनी फ्रंटल लोब पर ले आए और इस इमेज को जो अब चल रही है इसको और गाढ़ा करें, कॉन्सेंट्रेटेड करें। एंड फील करिए कि यहां पर आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं। ये फ्यूचर अब अगले 2 साल का आप बना रहे हैं उस दिन बैठकर जो आपने चूज किया था कि 2027 में मैं कहां पर हूंगा या कहां पर होंगी। नाउ क्रिएट योर मैजिकल celebration moments that you want to enjoy in 2026, 27, 28, 29। मानो आपके सामने एक गोल्डन हाईवे है। और इसको मैजिकली एंजॉय करते हुए धीरे से अपनी अटेंशन को हार्ट पर ले जाएं और एक हार्ट से परमिशन मांगना शुरू करें। आई सीक योर परमिशन, या फिर आप हार्ट पर हल्का सा हाथ रख सकते हैं और इमेजिन करिए कि खूबसूरत फीलिंग्स रिलीज हो रही हैं आपके हार्ट से, जो कनेक्ट कर रही हैं आपकी वेगस नर्व के द्वारा अपने माइंड के साथ। और जब आपके माइंड की पिक्चर्स हैं वो आपके हार्ट के अंदर अपनी इमोशंस को क्रिएट कर रही हैं। इसका एक कलर दे सकते हैं और इमेजिन करिए योर हार्ट एंड योर माइंड इज बिकमिंग वन। इसे मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। इस तरह से आप अपने हार्ट को थैंक्स बोलते हुए अब अपनी आंखें खोलना शुरू करें और पहली लाइन लिखें। लिखिएगा आप, इसको पूरा करते हैं, लिखिएगा यहां पर। अब पहली चीज जो मैंने आपको लिखाई थी इस पर लिखिएगा टेक्निक नंबर 1। मैं आपको इसलिए टेक्निक सिखा रहा हूं बिकॉज मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जो मेरे मेंटोर ने मेरे कानों में एक बार कही थी, यू आर इनवाइटेड हियर। आप इस पृथ्वी पर आमंत्रित किए गए हैं। सम फोर्सेस हैव ब्रोट यू हियर। कुछ ताकतें आपको यहां लेकर आई हैं। द डे यू वर बोर्न मैनी सोल्स वर इन द लाइन। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन बहुत सारे आत्माएं लाइन में रही होंगी, तुम्हें ही चांस क्यों मिला? भूल जाओ कि तुम्हारे पास कोई बेकार के कर्मा पड़े हैं, कभी नहीं। यू आर कंप्लीटली फ्री। इस मोमेंट से लेकर आगे के मोमेंट को तुम कभी भी क्रिएट कर सकते हो। एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दो। कंट्रोल एक बहुत ही इमोशनल वर्ड है। जीवन में या तो तुम्हारा कंट्रोल होगा या बेकार के बिलीफ्स का जो लोगों ने तुम्हारे अंदर दिए हैं। लेकिन बढ़िया रहेगा कि तुम अपने कंट्रोल को अपनी विजडम से लो। और तब उन्होंने मुझे कहा था कि इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। समय और पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, और एक दिन ऐसा आएगा यू जस्ट बिकम द मनी ट्री। आप पैसे का पेड़ बन जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम्हें पैसे का पेड़ मिलेगा, उन्होंने कहा यू बिकम मनी। अगर तुम मनी नहीं बने हो तो मनी अलग है, तुम अलग हो, और ये तो दोनों का रिश्ता ही आई मीन डिसोसिएशन का है। जब आप एक बात कहते हैं ना तो पहले टेक्निक लिख लीजिएगा, रिक्रिएट योर रेफरेंस। इसे ऐसे लिखेंगे, ऑफ बीइंग रिच एट द रेट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। रिक्रिएट योर रेफरेंस ऑफ बीइंग रिच। रिक्रिएट करिए एक अनुभव को कि आप रिच हैं, और ये विजुअलाइजेशन के द्वारा इन योर पास्ट, अपने पास्ट में जाकर। ये एक से ज्यादा भी हो सकता है। मैंने अभी एक एक्सपीरियंस दिया, आप इसे एक को ही 100 बार रिपीट करिए। हर बार नए नए इसमें फोटो आने लगेंगे, आपके विजुअलाइजेशन में बिल्कुल क्लियरिटी आने लगेगी। और ये क्लियरिटी जैसे ही आपके अंदर सेंसेशन पैदा करेगी, याद रखिएगा आपके माइंड के पास एक नई मेमोरी आ गई है आपके पास्ट की, दैट यू हैव बीन रिच।
और याद रखिएगा, एंथनी रॉबिन्स ने कहा है, योर रेफरेंसेस आर द फैब्रिक ऑफ योर रियलिटी। आपके जो अनुभव हैं पास्ट के, वही आपके धागे हैं आपकी वास्तविकता के। ये पहला काम आपने कर लिया। अब दूसरा सेंटेंस लिखिएगा मेरे साथ। हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयड इट? एक बार जरूर लिखें। मी, राघव आपने एंजॉय किया, रजत, विवेक, संजय, शिल्पा, निशांत, नाम लेना मुश्किल हो रहा है, तेजी से चल रहे हैं, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट 1000 पीपल, राइट। थैंक यू वेरी मच। दूसरा सेंटेंस में ये भी जुड़ा है कि आप इसे कम से कम 50-100 बार जरूर करेंगे और आप अपने अंदर एक विशेष प्रकार का हार्मोन क्रिएट करेंगे, दैट यू आर हैविंग अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन योर चाइल्डहुड। मैं आपको एक बात बताता हूं, किसी टीचर ने अगर आपको बचपन में ये कहा है कि तुम कुछ विशेष करोगे, वो शब्द आज आप तक याद। लेकिन इन शब्दों को अगर किसी ने नहीं भी बोला आपकी लाइफ में, मेरी बात को गौर से सुन लो फ्रेंड्स। कई लोगों के मुझे फोन आते हैं और कहते हैं, राम सर मेरे पास कोई मेमोरी नहीं है, और मैं कहता हूं व्हाई डोंट यू क्रिएट यार। और आज मैंने क्रिएट करना सिखा दिया। $1,000,000 टेक्निक है आपके लिए, अगर आप अपने भूतकाल को एक बार फिर रिन्यू और रिफ्रेश करना चाहते हैं। अगला सेंटेंस लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, और ये एकदम से मैं क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड टेक्निक बताऊंगा। मजे लीजिएगा आज, ठीक है ना? क्लास तो आपने बहुत करी होगी, लेकिन आज एंटरटेन करिएगा। एक एक मोमेंट को ऐसे एंजॉय करिएगा मानो एक मोमेंट को रेलिश कर रहे हैं आप। इफ मनी वर अ पर्सन, हाउ would you describe your relationship with it? इसको हिंदी में लिख देता हूं। ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर पैसा कोई इस समय व्यक्ति के रूप में हो या आदमी के रूप में हो, तो आप उससे कैसे रिलेट कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये, इसे लिख लेना सब लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क है यहां पर। यह आपके परसेप्शन को बदल देगा। आज मैं इसके साथ बहुत बार पॉडकास्ट में आपने लोगों को सुना होगा, तुम्हारा पैसे के साथ रिश्ता ठीक नहीं है। कई बार लोग कहते हैं तुम्हारी बीवी के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, कई बार कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रिश्ता ठीक नहीं है। तो भैया रिश्ते की अगर इतनी इंपॉर्टेंस है तो आज देख लेते हैं ना। तो एक बार कंधे सीधे करो, पेन नीचे रख दो, जल्दबाजी ना करो लिखने में एकदम से, क्योंकि आप लॉजिकली लिख रहे हो और लॉजिक्स में कुछ नहीं रखा, इमोशंस में रखा है। लॉजिकल लोग तो आपको वहीं खड़े मिलेंगे बहस करते हुए, और कोई आदमी आता है जो आपसे भी एवरेज है, वो पैसा बनाकर आगे निकल जाता है ना? कमाल की बात। बाबा जी के आपने देखा ना, स्वामी रामदेव के यहाँ पता नहीं कितने आयाम के लोग काम कर रहे हैं। स्वामी जी की तो अभी किसी अच्छे कॉलेज में भी नहीं गए। तो याद रखिएगा, यही तो रूल है पैसे का। कैसे आप रिलेट करते हैं? कंधे सीधे करिए और आंखें बंद करिए। और मुझे मालूम है कि कई लोगों को अब कोई पिक्चर नहीं बनेगी। मानो पैसा इस समय किसी व्यक्ति के रूप में हो, तो वो व्यक्ति आपकी तरफ कैसे देख रहा है? नाराज होकर, अलगाव के साथ, नजदीक आते हुए आपसे मुंह फेरे खड़ा है, आपसे डरा हुआ खड़ा है, आपसे दूर खड़ा है,
किस तरह से खड़ा है। और यहाँ पर अगले कोशिश करिएगा बनाने की, वो पैसा मानो एक व्यक्ति का रूप ले चुका है, आपके साथ कैसे रिलेट कर रहा है। एक बार जो भी आपका मेटाफोर है, जो भी आपका संकेत है, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो आप लिखिएगा ब्लैंक। आप मुझे आंखें खोलिए और लिखिएगा ब्लैंक। भाग्य ने लिखा फ्रेंड ब्लैंक, स्टबर्न ब्लैंक, ब्लैंक ब्लैंक, अलगाव ब्लैंक, हिज फ्रेंड 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 ब्लैंक, हॉरिबल, स्माइलिंग, टीचर, फ्रेंड, लक्ष्मी ब्लैंक, आई एम शेकिंग हैंड, हगिंग मी, लवर, ओके, बेस्ट फ्रेंड, डिसअपॉइंटिंग ब्लैंक, इंडिफरेंट, हु सेड इट, इंडिफरेंट ब्लैंक, इंडिफरेंट किसने लिखा था, गोल्डन बॉल, ओके, नीता अंबानी, ओ, स्माइलिंग, लविंग मी, मजिशियन, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, एंग्री, डिसअपॉइंटेड, ओके, डिफरेंट, दूर खड़ा है ब्लैंक। चलिए, स्ट्रेंजर, वाह क्या क्या वर्ड आ रहे हैं, एज ए फ्रेंड, ओ राम वर्मा, मैं वहां पैसे की तरह हूं, बिलवड, ओके, इज स्माइलिंग, डिलाइटेड, मुंह फेरे खड़ा है। भाई आप बंद कर दो लिखना, या लिख चुके हो तो फटाफट लिखो और इससे फ्री हो जाओ। अब खुद सोचिए, मैं इसे हम एनएलपी में मेटाफोर कहते हैं। मेटाफोर का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को क्या संकेत दे रखा है। हमारे पास पैसे का मेटाफोर ही बहुत खराब है। कई बार ये मेटाफोर संकेत यानी कि पैसे का जो सिंबल है, संकेत है, वो या तो अवेलेबल नहीं है, कुछ लोगों ने ब्लैंक लिखा है। अगर यार कोई सोच कर देखिएगा, अगर आपका डेस्टिनेशन ही ब्लैंक हो तो आपका माइंड आपको लेकर कहां जाएगा। अगर आपके लिए पैसा बिल्कुल ब्लैंक है तो लॉजिकल वर्ल्ड में तो आप कह रहे हैं कि मुझे पैसा कमाना है, 86 बिलियन न्यूरॉन आपके लिए काम नहीं कर रहे, क्योंकि उसका कोई भी फीलिंग आपके हार्ट पर नहीं होगी। ब्लैंक की कोई फीलिंग नहीं आती, आएगी तो डरावनी आ सकती है। मुंह फेरे खड़ा है, अलगाव में है। खुद सोचिएगा कि आपका रिश्ता कितना पुअर है। आप इसको बदलेंगे आप, और बदल कर इसको आज आप लिखेंगे अ लविंग पार्टनर, ठीक है ना, अ लविंग पार्टनर, ठीक है ना, जो भी आप बढ़िया सा बनाइएगा, अ गुड फ्रेंड, राइट, और बढ़िया बनाइएगा, द इंस्टेंट कंटिन्यूअस फाउंटेन ऑफ ब्लेसिंग्स, देने वाला व्यक्ति, द बेस्ट वन। यानी कि अगर आप इस व्यक्ति के रूप में देखें तो आप दोबारा इसे फॉर्म करेंगे। फॉर्म करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको एक काम करना होगा कि कंधों को सीधा करना होगा और कुछ कोशिश करनी होगी। मेरे साथ अगले 30 सेकंड में कंधे सीधे करिए। मैं आपके सबकॉन्शियस पर काम कर रहा हूं, लॉजिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना भी मैं ज्ञान दे दूं, आधे घंटे बाद वहीं के वहीं आप खड़े मिलेंगे। बदलाव करेंगे अंदर। कंधे सीधे करिए, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। जो लोग गाड़ी चलाते हुए देख रहे हैं वो ना करें, आंखें बंद, बाकी लोग कर लें और शांत बैठें। और एनएलपी 2 की मैजिकल टेक्निक्स को खूबसूरत तरीके से मैं आपको देते हुए, या उससे प्रेरित कहूंगा, वो तो मैं अलग दूंगा आपको। माई 15-day कोर्स इज कमिंग। और अब आप इमेजिन करिए कि आप एक खूबसूरत सी जगह पर खड़े हैं, आपके सामने एक खूबसूरत सा, आपको आप कह सकते हैं कि बगीचा, उपवन या गार्डन दिखाई दे रहा है। इमेजिन करिए कि इसकी खूबसूरती आपको दिखाई दे रही है, और अब आप इमेजिन करिए कि वहां पर आपको इनवाइट किया जा रहा है। तो इमेजिन करिए कि वहां पर आपको एक मित्र मिलता है जिसका नाम है मनी, धन, वेल्थ, जो भी आप कहें। इमेजिन करिए कि इसकी शक्ल कैसी है, चेहरे की चमक कैसी है। इमेजिन करिए कि ये आप लिए
going there and it is offering you the seat, the welcome, the hug, the handshake, whatever it is. Imagine करिए it is offering you its energy through your handshake or by your its hug. या तो ये अपने आलिंगन से या आपको हैंडशेक से या आपको एनर्जी दे रहा है and you are receiving it now. Feel a new power of the money that is flowing from his body to you. Create that aura. Make that sensation more intensified. इस सेंसेशन को इस बार पिक्चर नहीं होगी कुछ, सिर्फ सेंसेशन को महसूस करें. That the energy from the wealth trigger, the wealth personality is flowing within me. इमेजिन करिए कि ये आपका हाथ पकड़कर उन अवसरों और उन लोगों तक लेकर जा रहे हैं जहां पर आपके लिए धन है. इवन उन देशों के सीन्स को भी देखना शुरू करें और यहीं से आप अपने ड्रीम लाइफ, ड्रीम प्लेस, ड्रीम सिटी, ड्रीम कंट्री और ड्रीम लोगों को देखना शुरू करेंगे. कंधे सीधे रखेंगे एंड इमेजिन करिए कि अब ये आपका हाथ पकड़कर इस उपवन, इस बगीचे या इस बाग में और आगे तक लेकर जा रहे हैं. एंड यू सी अ मैजिकल लैंडस्केप देयर एंड यू सी अ ब्यूटीफुल क्लब देयर इन दिस गार्डन एंड सम पीपल, सम अपॉर्चुनिटीज, some places you are visible, I mean you see there and you are meeting them, आप उनसे मिल रहे हैं. Be there and enjoy your being there. आप अपने आप को वहां होते हुए देखें. धीरे से सांस लेते हुए इनहेल करते हुए सांस को इमेजिन करें कि आप अपनी सेल्फ इमेज को बिगर देन लाइफ साइज होते हुए देख रहे हैं. इमेजिन करिए कि अगर आप कहीं पर घोटे हुए हैं, बंधे हुए हैं, इमेजिन करिए कि आप एक महामानव की तरह संकलों को, चेन्स को तोड़कर अपने आप को लिबरेट करते हुए एक बेहतरीन सेल्फ इमेज के साथ, एक खूबसूरत ड्रेस में, ग्लोइंग फेस के साथ अपने आप को देखना शुरू करें और उन लोगों के साथ अब रिलेट करें, उन अपॉर्चुनिटी के साथ रिलेट करें जहां पर अब आप खड़े हैं, जो आपके लिए अवेलेबल है. The money is still holding your hand. Feel it. इस समय आप अपनी पूरी बॉडी को सेंसिटाइज करेंगे. It is called sensitization of your body. इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि इस समय इस इमोशन को, इस जॉय को, अगर आप कंधे सीधे करे बैठे हैं तो आप इमेजिन करिए कि इस जॉय को एक रंग दीजिए और इस रंग को सांस लेते हुए पैरों के पंजों से सर की चोटी तक लाइए. एक एक अंग में इस कलरफुल आनंद को महसूस करिए और सांस छोड़ते हुए सर से लेकर पैरों तक. कीप एंजॉइंग. थोड़ी देर के लिए और 10-15 सेकंड के लिए एंजॉय करें. अपनी सेल्फ इमेज को इतना बड़ा करते रहें, इतना खूबसूरत करते रहें. उस इमेज में आप अपने आप को चलते हुए देखें. उन अवसरों को गेन करते हुए, एंजॉय करते हुए देखें. अपने लिए और रिवार्ड्स को आते हुए देखें. अपने चारों तरफ एक खूबसूरत म्यूजिक को सुनते हुए देखें. जब आप इन आवाजों को और बड़ा करेंगे, इन आवाजों को, इनका वॉल्यूम बढ़ाएंगे और इन इमेजेस को कलरफुल बनाएंगे तो आपकी सेंसेशन की क्वालिटी और बेहतर होगी. यह वो पल है जब आप अपने डीएनए लेवल पर इन सेंसेशंस को क्रिएट कर रहे हैं. यहां पर इन सेंसेशन को एंजॉय करते हुए आप अपने फ्रंटल लोब पर एक बार फिर उन खूबसूरत इमेजेस को ला सकते हैं और उनको और अच्छी तरह से मजे के साथ देख सकते हैं. फील करिए कि इस खूबसूरत लविंग पार्टनर को, जो मनी का एक नया रूप दिया है, नाम दिया है, कंसिस्टेंट ब्लेसिंग देने वाली पावर, आपके साथ जुड़े रहने वाला फ्रेंड, जो भी इसको नाम देना चाहे, कोई ना कोई नाम देंगे. धीरे धीरे अपनी नाम
आंखें खोलेंगे और अब इस आइडेंटिटी को लिखेंगे। फॉर मनी फॉर मी इज द लविंग always giving partner, holding my hand, giving me the energy, showing me the path। जो भी अब आपको लिखना है, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश, गुजराती, जो भी आपकी भाषा है, एक बार लिखेंगे और इसको भी आप इसी तरह से अपने सेंसेशंस को जोड़ते हुए एंजॉय करेंगे। याद रखिएगा, पैसे के साथ आपका रिश्ता हमेशा सब्जेक्टिव होता है। लिख लेना इसको। पैसे के साथ आपका रिश्ता सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब है जिसे हम एनएलपी में कहते हैं परसेप्शन में पड़ा हुआ, यानी कि जो आपकी परसेप्शन है वहां पर पैसे की क्या आपके साथ रिलेशनशिप है, यही याद रखेगा, डिफाइन करेगा कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन या पैसे के लिए काम करने की एनर्जी कितनी स्ट्रांग होगी। अगर वो रिश्ता ब्लैंक कर रखा है आपने, इसे बदल लेना। वहां पर अंधेरा है तो वहां रोशनी करना, लिखते रहना जो भी मैं बता रहा हूं। वहां पर अगर हवा की कमी है, हवा लाना। वहां पर ऐसा लग रहा है कि वो मुंह फेरे खड़ा है, इमेजिन करना है कि वो मुंह नहीं फेरे खड़ा है, बल्कि अब तो मैंने करा दिया कि वो तो आपका वेलकम कर रहा है। जब आप इस इमेज को बार बार देखना शुरू करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस का एक पार्ट है जिसको मैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहता हूं। अभी मैं पढ़ाऊंगा 5 मिनट के बाद, एक दो और क्वेश्चन लेता हूं। मैंने आपसे वायदा किया था कि नंबर ऑफ टेक्निक्स को मैं लेकर चलूंगा। ये दूसरा काम करना है कि पहले आप अपने चाइल्डहुड को रिफ्रेम करेंगे और अब आप अपने रिश्ते को ठीक करेंगे। तीसरा, लेट अस गेट अ न्यू चांस। फिर बताइए कितने लोगों ने अपने रिश्ते को बेहतर किया है। वो इसी लिखेंगे, आई डिड, मैंने कर लिया है, आई डिड, और आई सिर्फ आई डिड। बहुत बढ़िया। ललित, बिंदु, शिल्पा, जितेंद्र, ओके, डोली, हेमा, दीपावली, दीपाली, निधि, जितेंद्र, ओके, वाह। आई डिड के नीचे अपने सिग्नेचर जरूर, अपना जहां पर आपने ये लिखा है कि मैंने कर लिया, एक सिग्नेचर मार देना छोटा सा ऐसे ही। इस कागज को खाली मत छोड़ना जहां पर आपने ये किया है। तो आज मैंने किया है कि क्रिएट अ न्यू रिलेशनशिप। थैंक यू वेरी मच। और फिर वहीं पे आता हूं मैं, और मैं तीसरे के लिए अब एक मैजिकल स्टेटमेंट दूंगा आपको। तो यहां पर लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा, आई डीपली फील, सी and experience that money is a closest or close friend or loving partner, जो भी आपको अच्छा लगे, और a consistent blessing giver to me. My relationship is very strong. राम वर्मा, आप अपना नाम लिखेंगे। और यहां से अब हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, और जितने भी नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए लोग तैयार हैं, अब मैजिक शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है ना? इफ यू आर रेडी, राइट रेडी फॉर द थर्ड वन। रेडी लिखने के बाद पेन और पेपर को तैयार करें। Let us start. If you are ready, let us write the next one. Next.
आई थिंक थर्ड वन, जो भी है नंबर अब आप अपने देखते रहिएगा। इमेजिन, वेरी इंपॉर्टेंट, इमेजिन करिए दैट यू सडनली गेट करोर्स, कोई भी अमाउंट लिखें आप, बिग वन मनी, अभी एकदम से कुछ नहीं लिखेंगे, जो मैं कहूंगा उसे तब करेंगे आप। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, सॉरी या व्हाट इज द emotion you feel and where? वेरी इंपॉर्टेंट, इमेजिन करिए कि आपके पास सडनली करोड्स ऑफ रुपीस, जो आपका ड्रीम मनी है, बिग मनी मीन्स ड्रीम मनी, जो आपका ड्रीम मनी है वो आपको मिल जाता है। अब आप कुछ नहीं करेंगे, कंधे सीधे करिए, इमेजिन करिए कि वो अमाउंट अब आपके सामने है और आपके लिए तैयार है। अपनी बॉडी को महसूस करेंगे, सिर्फ झूठ मूठ नहीं कहेंगे आई एम फीलिंग हैप्पी। जो हैप्पीनेस फीलिंग है तो मुझे बताना पड़ेगा कि वो फीलिंग है या नहीं है, या बस पैसा आपके सामने है लेकिन फीलिंग कोई नहीं है, या फिर फीलिंग डर की आ रही है, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, आपकी सांस बदल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बर्डन में हैं या आप फ्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास ये पैसा, ड्रीम मनी आपके सामने है, इमेजिन करिए कि वह आपके सामने रखा हुआ है, ये आपके लिए, कंधे सीधे करो, पूरी बॉडी को चेक करो। इसे हम इनर पेसिंग कहते हैं, जो एनएलपी में आप सीखेंगे, जो क्लास मेरी अब शुरू हो रही है एनएलपी 2.0, और महसूस करो कि आपको ये फीलिंग जो भी आ रही है वो फीलिंग किस तरह से आप महसूस कर रहे हो। कहीं आपको जलन शुरू हो गई है, कहीं बटरफ्लाई शुरू हो गई है, या बिल्कुल आपकी बॉडी कोई फीलिंग नहीं ले रही है। अगले 10 सेकंड में इसे महसूस करेंगे। अब धीरे से आंख खोलेंगे। हाउ डिड यू फील, आप उसे वन वर्ड में लिखेंगे। शीतल चौधरी, बटरफ्लाई लिखा है, नथिंग, बटरफ्लाई, नथिंग, स्केयर्ड, not feeling, proud, shivering, dancing, happy, excited, thrilled, nothing, कोई फीलिंग नहीं, relaxed, butterfly, flying, best, excitement, nothing, हार्ट बीट बढ़ रही है, awesome, relaxed, घबराहट, relaxed, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं है, हार्ट बीट बढ़ गई, पीसफुल, नॉट फीलिंग, वाइब्रेशन, happy, scared, happy, elated, heartbeat, choked, relaxed, amazed, excited, Manisha, Arun Verma, Aradhana, Aizaz, Satwant Singh, Ravi, Shraddha, Bhagyashri, Bhagyesh, Amit, Sarita, विकास, नीता पटेल, हवा में उड़ रही हूं, शशि, तेजस्वी, जयप्रकाश, जितेंद्र, shocked and anxious, mind in zero state, excited,